प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहा हूं जो वर्षों से तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी रसोई में मौजूद है, लेकिन शायद तुमने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक छोटी सी लहसुन की कली, साधारण दिखने वाली, सस्ती, हर घर में मिलने वाली। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कभी-कभी अस्तित्व अपने सबसे बड़े रहस्य सबसे साधारण चीजों में छिपा देता है। मनुष्य की आदत है कि वह हमेशा दूर देखने की कोशिश करता है। उसे हिमालय आकर्षित करता है, उसे मंदिर आकर्षित करते हैं, उसे बड़े बड़े गुरु आकर्षित करते हैं, लेकिन जो सत्य उसके बिल्कुल पास खड़ा है उसे वह देख नहीं पाता। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, मैं जीवन का रहस्य जानना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या तुमने कभी भोजन को ध्यान से खाया है? वह हंसने लगा। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन को जागरूक होकर नहीं खा सकता, वह जीवन को जागरूक होकर कैसे जी सकेगा? याद रखो, जीवन छोटी छोटी बातों से बनता है। कोई व्यक्ति अचानक ज्ञानी नहीं बन जाता, कोई व्यक्ति अचानक शांत नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति अचानक स्वस्थ नहीं हो जाता। सब कुछ धीरे धीरे होता है। जैसे बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, जैसे सूर्योदय धीरे धीरे होता है, जैसे नदी धीरे धीरे सागर तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य भी धीरे धीरे विकसित होता है। और इसी विकास में कुछ साधारण चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लहसुन उनमें से एक है। लेकिन मैं तुम्हें केवल स्वास्थ्य की बात नहीं बताने जा रहा, मैं तुम्हें चेतना की बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि यदि केवल शरीर स्वस्थ हो और आत्मा बीमार हो तो जीवन अधूरा है। आज दुनिया में यही हो रहा है। लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, मोबाइल है, गाड़ियां हैं, लेकिन शांति नहीं है, नींद नहीं है, आनंद नहीं है। तुमने देखा होगा, रात को लाखों लोग बिस्तर पर जाते हैं लेकिन सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शरीर थका हुआ है, लेकिन मन भाग रहा है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य में। और जो वर्तमान में नहीं जीता वह कभी शांति को नहीं जान सकता। यही कारण है कि मैं कहता हूं, रात बहुत महत्वपूर्ण समय है। दिन बाहर की दुनिया के लिए है, रात भीतर की दुनिया के लिए है। दिन में तुम संसार को देखते हो, रात में स्वयं को देख सकते हो, लेकिन लोग रात को भी मोबाइल में खोए रहते हैं, स्क्रीन में खोए रहते हैं, चिंताओं में खोए रहते हैं। और फिर पूछते हैं, जीवन में शांति क्यों नहीं है? शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने स्वयं से संबंध तोड़ लिया है। लहसुन का पहला रहस्य यही है, प्रकृति की ओर लौटो। जो जितना प्रकृति के करीब होता है वह उतना ही संतुलित होता है। एक वृक्ष को देखो, वह चिंता नहीं करता। एक पक्षी को देखो, वह भविष्य की फिक्र नहीं करता। एक नदी को देखो, वह जल्दबाजी नहीं करती। फिर भी सब कुछ घट रहा है, केवल मनुष्य जल्दी में है। उसे सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और यही जल्दी तनाव पैदा करती है। लहसुन हमें धैर्य सिखाती है। वह धरती के भीतर छिपकर बढ़ती है। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन वह बढ़ती रहती है और एक दिन उपयोगी बन जाती है। ध्यान भी ऐसा ही है। जब तुम ध्यान करते हो, शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता। मन कहता है इससे क्या होगा, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो तो धीरे धीरे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। तुम अधिक शांत होने लगते हो, अधिक जागरूक होने लगते हो, अधिक जीवंत होने लगते हो। और फिर एक दिन तुम्हें पता चलता है कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन मन बाहर भागता रहता है। उसे लगता है कि अगली सफलता में खुशी मिलेगी, अगले रिश्ते में खुशी मिलेगी, अगले घर में खुशी मिलेगी, और इसी खोज में पूरा जीवन निकल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, जिस आनंद की तुम तलाश कर रहे हो वह इसी क्षण उपलब्ध है, लेकिन उसे देखने के लिए आंख चाहिए, जागरूकता चाहिए। यही जागरूकता जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। और एक छोटी सी लहसुन की कली हमें उसी जागरूकता की याद दिलाती है, क्योंकि प्रकृति का हर उपहार एक संदेश लेकर आता है। प्रश्न यह नहीं कि संदेश है या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो या नहीं। और जो सुनना सीख जाता है
वह जीवन के रहस्य जानने लगता है। लहसुन केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक संदेश है, एक संकेत है। और आज मैं उस संकेत को थोड़ा और गहराई से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास ज्ञान कम है। समस्या यह है कि उसने अपने अनुभव खो दिए हैं। वह किताबों में जी रहा है, मोबाइल में जी रहा है, दूसरों की राय में जी रहा है, लेकिन स्वयं को अनुभव नहीं कर रहा। और जो स्वयं को अनुभव नहीं करता वह जीवन को भी नहीं समझ सकता। मैंने देखा है, लोग स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अनुशासन नहीं चाहते। वे ऊर्जा चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं, लेकिन मन की भीड़ छोड़ना नहीं चाहते। फिर यह कैसे संभव होगा? जीवन कोई जादू नहीं है, जीवन नियमों पर चलता है। जो उन नियमों को समझ लेता है वह सहज हो जाता है, जो नहीं समझता वह संघर्ष करता रहता है। रात को सोने से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे दिन जो कुछ भी तुमने जिया है उसका प्रभाव उसी समय भीतर उतरता है। यदि दिन भर तनाव में रहे हो तो तनाव भीतर जाएगा। यदि दिन भर क्रोध में रहे हो तो क्रोध भीतर जाएगा। यदि दिन भर जागरूक रहे हो तो जागरूकता भीतर जाएगी। रात केवल सोने का समय नहीं है, रात परिवर्तन का समय है। और इसी कारण पुराने समय में ऋषि मुनि रात को विशेष महत्व देते थे। वे सोने से पहले प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे, कृतज्ञता व्यक्त करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस भावना के साथ तुम सोते हो वही भावना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहराई तक चली जाती है। अब एक बात समझो, शरीर और मन अलग अलग नहीं है। यदि मन परेशान है तो शरीर प्रभावित होगा, यदि शरीर असंतुलित है तो मन प्रभावित होगा। दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। यही कारण है कि जब तुम बीमार होते हो तो केवल शरीर ही नहीं थकता, मन भी भारी हो जाता है। और जब मन दुखी होता है तो शरीर भी कमजोर महसूस करता है। लहसुन का दूसरा रहस्य इसी से जुड़ा है। प्रकृति हमें बार बार संतुलन की ओर बुलाती है, लेकिन हम सुनते नहीं। हम शरीर को जरूरत से ज्यादा भरते रहते हैं, मन को जरूरत से ज्यादा भरते रहते हैं और आत्मा को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन बुद्धिमत्ता से खाली है। उसके पास हजारों वीडियो हैं, लाखों शब्द हैं, लेकिन भीतर मौन नहीं है। और जहां मौन नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत थका हुआ हूं। मैंने पूछा तुम काम कितना करते हो? उसने कहा ज्यादा नहीं। मैंने पूछा फिर थके क्यों हो? वह चुप हो गया, क्योंकि उसकी थकान शरीर की नहीं थी, उसकी थकान मन की थी। मन लगातार भाग रहा था और भागता हुआ मन सबसे बड़ी थकान पैदा करता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी सुंदर पर्वत को देखते हो या नदी के किनारे बैठते हो तो अचानक हल्कापन महसूस होता है? क्यों? क्योंकि कुछ क्षणों के लिए मन रुक जाता है, और जहां मन रुकता है वहां ऊर्जा जन्म लेती है। यही कारण है कि ध्यान ऊर्जा देता है। वह चुप हो गया क्योंकि उसकी थकान शरीर की नहीं थी, उसकी थकान मन की थी। मन लगातार भाग रहा था और भागता हुआ मन सबसे बड़ी थकान पैदा करता है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी सुंदर पर्वत को देखते हो या नदी के किनारे बैठते हो तो अचानक हल्कापन महसूस होता है? क्यों? क्योंकि कुछ क्षणों के लिए मन रुक जाता है, और जहां मन रुकता है वहां ऊर्जा जन्म लेती है। यही कारण है कि ध्यान ऊर्जा देता है, और यही कारण है कि प्रकृति के निकट रहने वाले लोग अक्सर अधिक संतुलित दिखाई देते हैं। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम जो खाते हो वह केवल शरीर नहीं बनाता, वह तुम्हारी ऊर्जा भी बनाता है। इसलिए पुराने समय में भोजन को बहुत सम्मान दिया जाता था। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह जीवन को पोषण देने का माध्यम था। लेकिन आज लोग खाते समय भी मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाया, और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि शरीर असंतुलित क्यों है।
यदि तुम किसी भी भोजन को जागरूकता के साथ ग्रहण करो तो उसका प्रभाव अलग होगा, और यदि अचेत होकर खाओ तो वही भोजन बोझ बन सकता है। याद रखो, भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी चेतना। लहसुन का तीसरा रहस्य यही है, जो भी करो जागरूक होकर करो। यदि चलो तो पूरी जागरूकता से चलो, यदि खाओ तो पूरी जागरूकता से खाओ, यदि सुनो तो पूरी जागरूकता से सुनो। धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से आता है। लोग दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहते, और जो स्वयं को नहीं बदल सकता वह दुनिया को कैसे बदल पाएगा। एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा सकता है, लेकिन पहले उसे स्वयं जलना पड़ता है। तुम भी वही दीपक हो, तुम्हें पहले स्वयं जागना होगा, तभी जीवन में प्रकाश आएगा। और जब प्रकाश आता है तो अनेक समस्याएं बिना लड़े ही समाप्त हो जाती हैं। क्रोध कम हो जाता है, भय कम हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम जीवन को समझने लगते हो, तुम स्वीकार करने लगते हो, तुम बहने लगते हो। और बहना ही जीवन की कला है। नदी को देखो, वह लड़ती नहीं, वह बहती है और अंततः सागर तक पहुंच जाती है। मनुष्य लड़ता रहता है, इसलिए थक जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को युद्ध मत बनाओ, उसे उत्सव बनाओ, उसे अनुभव बनाओ, उसे ध्यान बनाओ। और फिर देखो, साधारण चीजें भी असाधारण दिखाई देने लगेंगी। एक फूल में सौंदर्य दिखेगा, एक पक्षी के गीत में संगीत सुनाई देगा, एक लहसुन की कली में भी प्रकृति का संदेश दिखाई देगा। क्योंकि समस्या चीजों में नहीं है, समस्या देखने वाली आंख में है। जब आंख बदल जाती है तो संसार बदल जाता है, और यही इस दूसरे भाग का सार है। ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ऊर्जा जागरूकता से आती है। स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी संतुलन है, और जो इस संतुलन को समझ लेता है वह धीरे धीरे जीवन के असली रहस्य के करीब पहुंचने लगता है। अब हम उस अंतिम द्वार पर पहुंच गए हैं जहां से इस पूरे रहस्य का असली अर्थ खुलता है। मैंने तुमसे कहा था कि लहसुन केवल एक प्रतीक है, वह केवल एक संकेत है। जैसे सड़क किनारे लगा हुआ एक बोर्ड तुम्हें मंजिल की दिशा बताता है, लेकिन वह स्वयं मंजिल नहीं होता, वैसे ही लहसुन भी केवल दिशा है, मंजिल कहीं और है, और वह मंजिल तुम्हारे भीतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह स्वयं को भूल गया है। वह दुनिया को जानता है, वह दूसरों को जानता है, वह बाजार को जानता है, वह राजनीति को जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। और जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, भीतर से खाली ही रहेगा। आज करोड़ों लोग इसी खालीपन से गुजर रहे हैं। उनके पास धन है, सम्मान है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब वे रात को अकेले होते हैं तब उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी है, और आत्मा को धन से भोजन नहीं मिलता, आत्मा को पद से भोजन नहीं मिलता, आत्मा को प्रसिद्धि से भोजन नहीं मिलता, आत्मा को केवल जागरूकता से भोजन मिलता है। यही कारण है कि संसार के सबसे अमीर लोगों में भी दुख मिल जाता है, और कभी कभी एक साधारण किसान में गहरा संतोष दिखाई देता है। संतोष बाहर की वस्तुओं से नहीं आता, संतोष भीतर की स्थिति से आता है। और यही वह बिंदु है जहां एक लहसुन की कली हमें सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। वह छोटी है, साधारण है, लेकिन उपयोगी है। वह दिखावा नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती कि मैं महान हूं, वह बस अपना कार्य करती है। और जो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है वही जीवन के साथ सामंजस्य में आ जाता है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह हमेशा कुछ और बनना चाहता है। वह जहां है वहां खुश नहीं है, वह जो है उससे संतुष्ट नहीं है। वह लगातार तुलना करता रहता है, दूसरों को देखता है, दूसरों जैसी सफलता चाहता है, दूसरों जैसा जीवन चाहता है, और इसी तुलना में अपनी शांति खो देता है। याद रखो, तुलना दुख का जन्म देती है, स्वीकार आनंद का जन्म देता है। जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं रहती,
फिर जीवन दौड़ नहीं रह जाता, फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। मैंने एक बार एक छोटे बच्चे को देखा, वह मिट्टी में खेल रहा था। उसके कपड़े गंदे थे, उसके पास कोई खिलौना नहीं था, लेकिन वह इतना खुश था कि देखने वाले हैरान हो जाते। क्यों? क्योंकि वह वर्तमान में था। बच्चे का आनंद इसी कारण होता है, वह अतीत नहीं ढोता, वह भविष्य की चिंता नहीं करता, वह इसी क्षण में जीता है और इसी क्षण में जीवन का सारा संगीत छिपा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वह वर्तमान को खो देता है, वह कल में जीने लगता है, और जो कल में जीता है वह आज को खो देता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, जागो, सचेत हो जाओ, इस क्षण में लौट आओ, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है, न कल में न भविष्य में, सिर्फ अभी। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह जी लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब मैं तुम्हें इस पूरे प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताता हूं, ध्यान से सुनना। लहसुन का राज ये नहीं है कि वह तुम्हें शक्ति देती है, लहसुन का राज ये नहीं है कि वह शरीर की सहायता करती है। लहसुन का सबसे बड़ा राज यह है कि वह तुम्हें याद दिलाती है, प्रकृति अभी भी तुम्हारी मित्र है, अस्तित्व अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम चाहे कितने ही दूर चले जाओ, प्रकृति तुम्हें वापस बुलाती रहती है, एक फूल के माध्यम से, एक नदी के माध्यम से, एक वृक्ष के माध्यम से, और कभी कभी एक छोटी सी लहसुन की कली के माध्यम से। लेकिन यदि तुम केवल बाहरी लाभ तक ही सीमित रह जाओगे तो आधा ही समझोगे। पूरा समझना है तो भीतर उतरना होगा, अपने मन को देखना होगा, अपने भय को देखना होगा, अपने क्रोध को देखना होगा, अपनी इच्छाओं को देखना होगा, और बिना किसी निर्णय के देखना होगा। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है, ध्यान का अर्थ है साक्षी बन जाना। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे, और जब विचार शांत हो जाते हैं तब पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। वह स्वरूप न शरीर है, न मन है, न नाम है, न पहचान है। वह शुद्ध चेतना है, वह मौन है, वह आनंद है। और जिस दिन तुम उसे जान लेते हो उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। फिर छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती, फिर परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, फिर तुम्हारा आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता। तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्रता ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। अब जब भी तुम रात को सोने जाओ, एक क्षण के लिए रुकना, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और स्वयं से पूछना, क्या मैं आज जागरूक था? क्या मैंने आज सचमुच जीवन को जिया? यदि उत्तर नहीं है तो चिंता मत करना, कल फिर अवसर मिलेगा। जीवन हर दिन नया अवसर देता है, हर सुबह नया जन्म है, हर रात एक छोटी मृत्यु है। और जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन को नए ढंग से जीने लगता है। तो मित्रों, यदि इस पूरे प्रवचन से तुम केवल एक बात याद रखो तो वह यह हो, असली राज लहसुन में नहीं है, असली राज तुम्हारी जागरूकता में है। लहसुन केवल दरवाजा है, प्रकृति केवल संकेत है, मार्ग केवल साधन है, लेकिन मंजिल तुम्हारे भीतर है। और जिस दिन तुम अपने भीतर पहुंच जाओगे उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जिस खजाने को सारी दुनिया में खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। तब जीवन संघर्ष नहीं रहेगा, तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, तब जीवन एक गीत बन जाएगा, एक उत्सव बन जाएगा। और उसी दिन तुम जानोगे एक लहसुन की कली का असली राज क्या है। वह राज है, जागो, सचेत हो जाओ, स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।